राधे राधे दोस्तों, आज मैं महाभारत की गांधारी के 100 पुत्रों की बात करेंगे। महाभारत के महाकाव्य में गांधारी कौरवों की माता थी। उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था, जो जन्म से अंधे थे। अपने पति की तरह ही जीवन जीने का संकल्प लेकर गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी को श्री व्यास मुनि ने वरदान दिया था कि उसके 100 पुत्र होंगे। ये वरदान मिलते ही गांधारी गर्भवती हो गई, लेकिन 2 साल तक गर्भ नहीं टूटा। इतने लंबे समय के बाद भी जब संतान नहीं हुई तो गांधारी ने दुखी होकर अपने पेट को पीट दिया, जिससे मांस का एक बड़ा गोला बाहर निकला। जब ऋषि व्यास को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने उस मांस के गोले को 100 छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर घरों में रखवाया। इन घरों को विशेष जड़ी बूटियों के साथ सील कर दिया गया और उन्हें निश्चित समय तक सुरक्षित रखा गया। समय आने पर उन 100 घरों से 100 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म लिया। गांधारी के इन 100 पुत्रों को कौरव कहा गया। इनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था, जो पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु बना। दूसरा पुत्र दुशासन था, जिसने द्रौपदी के चीरहरण में भाग लिया। अन्य पुत्रों में विकर्ण, युयुत्सु जो धृतराष्ट्र की एक दासी से जन्मा था, और अन्य कई नाम थे जो महाभारत युद्ध में मारे गए। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्र मारे गए। इस अत्यधिक दुख से व्यथित होकर गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश भी नष्ट हो जाएगा, और बाद में यादव वंश का अंत भी हुआ। गांधारी त्याग, पतिव्रता, धर्म और मातृत्व की प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने अंधे पति का साथ देने के लिए जीवन भर नेत्रहीन बनकर रहना स्वीकार किया। उनके 100 पुत्रों की यह कथा भारतीय साहित्य और संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।